मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि झूठे प्रेरित यानी फॉल्स प्रॉफिट कौन होते हैं। झूठे प्रेरित वे लोग होते हैं जो मसीही अगुवों के रूप में दूसरे लोगों को बहका देते हैं, अपने पीछे चलने के लिए अन्य लोगों को ग्रहण करने लगते हैं यानी फॉल्स टीचिंग्स को, और इसके बाद वे इन टीचिंग को दूसरों को देते हैं और विश्वासियों को भटका देते हैं। लेकिन एक सच्चा प्रेरित वह है जो परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के राजदूत के रूप में ईश्वरीय संदेश के साथ भेजा जाता है। लेकिन एक झूठा प्रेरित ढोंगी होता है और जो वास्तव में यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व नहीं करता और जिसका संदेश झूठा होता है। दूसरा कुरिन्थियों 11वें वचन में प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया में घुसपैठ करने वाले झूठे प्रेरितों की समस्या का समाधान किया। वह झूठे प्रेरितों का वर्णन इस रीति से करता है, परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूँगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव देने न पाऊँ, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। और दूसरों कुरिन्थियों की पुस्तक पौलुस के व्यंग्यात्मक पत्रों में से एक, क्योंकि वह कलीसिया के साथ उस त्रुटि को पहचानने का प्रयास करता है जो उसके मध्य व्याप्त थी। वह अपनी निस्वार्थ सेवा की तुलना बड़े बड़े प्रेरितों के साथ करता है जो उसकी सेवा के विपरीत थे, जो कलीसिया में अपने मीठे प्रचार और अभाषित ज्ञान के द्वारा लोगों को बहका रहे थे। ये पाखंडी मसीह के सच्चे सेवक होने का ढोंग कर रहे थे, परंतु वे प्रभु को नहीं जानते थे। वे धोखेबाज थे। कुरिन्थ में रहने वाले भोले भाले मसीहों का शिकार करके द्वारा वे स्वयं को लाभान्वित करने और अपने अहंकार को बढ़ा रहे थे। पौलुस कलीसिया को विश्वास दिलाता है कि वे तुम्हें दास बना लेंगे या खा जाएंगे या फंसा लेंगे या अपने आप को बड़ा बनाते जाएंगे या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारते और तो तुम सह लेते हो। यहाँ तक कि वह पाखंडियों की तुलना स्वयं शैतान से भी करता है, जिसे उसने ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करने हुए लिखा है। पौलुस ने एफिसियों के प्राचीनों को भी झूठे प्रेरितों के बारे में चेतावनी दी। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद बहुत से फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। प्रेरितों के 20वें अध्याय के 29वें वचन में लिखा है। उसके बाद उन्होंने उसके शब्दों पर ध्यान दिया होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2:2 में यीशु ने इफिसुस की कलीसिया को भी उनके बीच में उठे प्रेरितों को निकाल देने और उन्हें अस्वीकार करने की प्रशंसा कही है। कलीसिया के अभी तक के पूरे इतिहास में झूठे शिक्षक और झूठे प्रेरित बहुत आयत से पाए जाते हैं। वे अब भी उन पर संदेह न करने वाली कलीसियाओं में घुसपैठ करते और यहाँ तक कि पूरे के पूरे संप्रदाय को पाखंड और धर्म त्याग में परिवर्तित होने में अगुवाई करते हैं। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 1 से 4 वचन में लिखा है। पवित्र शास्त्र हमें चेतावनी देता है कि यदि हम इस बात पर ध्यान देना चाहिए। पहला यूहन्ना 4:1 लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इस जगत में निकले हुए हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं को हम कुछ निम्न तरीकों से पहचान सकते हैं। पहला, झूठे प्रेरित यीशु मसीह की पहचान और उसके बारे में किसी भी या सभी तथ्यों को मानने से इनकार करते हैं। जैसा कि पहला यूहन्ना
4:2 में लिखा है, यूहन्ना ने अपने पाठकों को गुण ज्ञानवादी शिक्षा के विरुद्ध क्रिस्तीय धर्म विज्ञान के द्वारा जांच किए जाने की चेतावनी दी है। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है, वरन अब भी जगत में है। कई तरीकों से एक आत्मा इस बात को मानने से इनकार कर सकती है कि यीशु मसीह है। शैतानी संप्रदायों से लेकर उन संप्रदायों तक जो सुसमाचार से दूर हो गए हैं, बुरी आत्माएं सदैव यीशु की निंदा करती है। कोई भी शिक्षक जो हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर यीशु के द्वारा समाप्त किए गए कार्य से हटने या उसमें कुछ जोड़ने का प्रयास करता है, वह एक झूठा शिक्षक है, जो कि यूहन्ना 19:30 और प्रेरितों के 4:12 में लिखा हुआ है। दूसरा, झूठा प्रेरित लालच, वासना और शक्ति की प्राप्ति से प्रेरित बनते हैं। दूसरा तिमोथी 3:1-8 में ऐसे शिक्षकों के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बेहेश्त धारण करेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसे लोगों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और वह सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान उन तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही यह भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। यीशु ने कहा कि झूठे प्रेरित और भविष्यवक्ता का एक पहचान चिन्ह उसका पापपूर्ण व्यवहार है। तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, जैसा मत्ती के 7वें अध्याय के 16वें वचन 20वें वचन में लिखा है। तीसरा, झूठे प्रेरित बाइबल को परमेश्वर के अचूक प्रेरित वचन के रूप में विकृत करने या अस्वीकार करते हैं। गलातियों 1 अध्याय के 8 से 9 वचन में पौलुस ने इन कठोर शब्दों में के साथ उनकी वैधता का सामना किया। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है और कोई सुसमाचार सुनाए, तो वह शापित है। जैसा हम पहले बता चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित है। प्रेरितों की ओर से प्रेरित लेख परमेश्वर के वचन का अंश है और किसी के पास उसके संदेश को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। झूठे प्रेरित स्वयं को आत्मिक अधिकारियों के अधीन करने से इनकार करते हैं, परंतु वे स्वयं ही अंतिम अधिकार मानते हैं। इब्रानियों 13:7 तो दूसरा कुरिन्थियों 10:12 वे अक्सर अपने को ऊंचा उठाते हुए बिशप, प्रेरित, रेवनर या फादर जैसी पदवियों को अपने ऊपर लगाते रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि इस तरह के शीर्षकों को लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक झूठा प्रेरित हो, परंतु केवल बुराई को प्रेम करने वाले पाखंडी ही इस तरह की पदवियों और लोगों के द्वारा सुने गए जाने वाले के लिए अपने आगे इन बड़े बड़े नामों को लगाना पसंद करते हैं। झूठा प्रेरित कहीं भी जहां परमेश्वर का वचन सर्वोच्च नहीं माना जाता, वहां उठ खड़े होते हैं। संगठित कलीसियाओं से लेकर घरेलू बाइबल क्लास अध्ययन की बैठकों में हमें सदैव नई शिक्षाओं या प्रकाशनों के विरुद्ध चौकस रहना चाहिए, जो परमेश्वर के सारे अभिप्राय के अधीन नहीं होती और जहाँ पे परमेश्वर की बातों के विरोध में कार्य
ये बातें होती है समझ जाओ कि ऐसे लोग झूठे भविष्यवक्ता या प्रेरित हैं। सबको जय मसीह की।